अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खबर अली और आज के इस व्लॉग में आप लोगों से जो बात करना चाहता हूँ वो वज़ारत ख़ज़ाना के बारे में है कि जो वज़ारत ख़ज़ाना का ओहदा है वो अपडेट हो गया है। मतलब कि जो मिफ्ता इस्माइल थे उनकी छुट्टी करा दी गई है और अब आए हैं इसहाक डार। मिफ्ता इस्माइल जो कि में बहुत महंगे पड़ रहे थे, जिनके वज़ारत में आने से पहले बड़े बड़े दावे थे। मतलब कि जिस तरह अदम एतमाद होने से कुछ दिन पहले ये दावा किया जा रहा था कि मुल्क में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है और उसकी नाकामी फिर पूरी पाकिस्तान ने देखी है। अब जिस तरह मुफ्ती इस्माइल ने बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी सुनाई थी हमें कि जी मैं ऐसे कर दूंगा, मैं फ़लाँ कर दूंगा, मुल्क का करंट डेफिसिट इतना है, मैं इतना लेके जाऊंगा, हमारी जो मईशत है उसकी परसेंटेज ये जा रही है, उसको हम उसकी ग्रोथ कैसे करनी है, उसके लिए हमें ये पॉलिसी करनी है, ये इकदाम करनी है। मीन्स के एक लंबी सीरीज़ थी उसकी बातों की। तो एंड पे जो नतीजा हमारे सामने आया वो ज़ीरो बटा नील कैसे आया कि एक तो पहले हम लोग कर्ज में डूबे हुए थे, फिर महंगाई में डूबे, उसके बाद सैलाब में डूबे, और जब अवाम सड़कों पे जलील होकर निकल आई तब इन्होंने इस वजारत को अपडेट कर दिया। इट मीन्स इनकी जो नाकामी है वो हमें खुली नज़र आ रही है कि एक शख्स जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है, काम नहीं कर सकता, तो उसको वजारत से हटा दिया गया। अपनी ही पार्टी के लोग इनसे नहीं संभाले जा रहे। अब जिस तरह पहले हमें ये कहा जा रहा था कि इस मुल्क में हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सेम एज इट इज़ वही हुआ इनके साथ। अब इनकी अपनी ही पार्टी के बंदे ने इनके साथ अंदर में क्या क्या बातें चलाई हैं हमें तो नहीं पता इस बात का, ये सब कुछ क्या चल रहा है। अब इस सारा मामला जो सारा कट्टा इनके सामने खुल गया है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने इस वजारत को अपडेट कर दिया। वो कहते हैं ना कि किसी रोती औरत पे और हंसते मर्द के ऊपर कभी यकीन ना करें। सेम मिफ्ता इस्माइल ने हमारे साथ वही किया कि जब भी ये IMF के साथ को मुआहदा करके कहता था और हंसते हंसते कहते थे कि इंशाल्लाह खुशखबरी होगी। भाई खुशखबरियाँ पहले ही पाकिस्तान में बहुत होती हैं, अब आप हमें कौन सी नई खुशखबरी सुनाएंगे। लिहाजा जो हुआ खैर हुआ। अब आए इसहाक डार जो थे पहले मुल्क से बाहर, तो उन्होंने कहते हैं ये बहुत बड़ा जो मोशतदान है, ये कर देगा, वो कर देगा, फलां कर देगा। तो इन्होंने जिस तरह पहले पाकिस्तानी की मईशत को बहुत ऊपर लेके चले गए थे, अपनी एक्सपोर्ट को इन्होंने कम कर दिया था, डेफिसिट जो हमारा था वो नीचे लेके आ गए। एक मसनूई तरीकाकार इस्तेमाल करके इन्होंने मईशत को चंद दिनों के लिए बहाल तो कर दिया, उसकी ग्रोथ तो कर दी, लेकिन उसका बाद में जो नुकसान हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। अब ये सिस्टम यही चल रहा है कि हमें क्या जाता है कि एक शख्स कोई भी होता है सियासतदान, वो मीडिया पे आके बैठ जाता है, एक स्ट्रक्चर एक लिस्ट लेके आ जाता है जी मुझे मौका दें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास ये पॉलिसीज़ हैं। हम लोग थक गए ये सारी बातें सुनकर। मैं खुद इन चीज़ों से तंग आ गया हूँ, मेरी आवाम इन चीज़ों से तंग आ गई है कि जब मिफ्ता इस्माइल ने एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर सुनाई थी कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब जब कि वो नाकाम हो गया, अब यही बंदा चंद अरसे बाद आपको कहीं बैठा नजर आएगा जी मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया, इन्होंने मुझे गलत हटा दिया था, मैंने ये करना था, मैंने फलां करना था, मेरे पास टाइम कम था, मुल्क ये डूबा हुआ था, फलां डूबा हुआ था। तो अब इसहाक डार साहब आए हैं। अगर इसहाक डार साहब के पास कोई अच्छी पॉलिसीज है तो वो इसको गाइड कर देते। इन्हीं को क्यों वजारत मिली कि एक शख्स जब पहले पाकिस्तान में मौजूद था उसने जो कारनामे किए सबको पता है कि ओवरसीज़ के इस डॉक्यूमेंट्स किस तरह यूज़ करके ब्लैक मनी को वाइट मनी किया। अब फिर वापस उसी को लेके आ गए हैं, और जब इनको अदालत बुलाती रही थी कि आप पाकिस्तान में आए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, कुछ चीज़ों के बारे में हमें आपसे वेरीफाई करने दो, तब तो एक लंबी सीरीज़ चली थी कि बेड रेस्ट के ऊपर, और जैसे वजारत का ओहदा इनको ऑफर किया गया तो 100 की स्पीड से पाकिस्तान वापस आ गए। पहले ये चीज़ें हमें पाकिस्तानी या इंडियन फिल्मों में देखने में नज़र आती थी, और जो कि अब पाकिस्तान में रियल में हो रहा है। और पता नहीं ये ड्रामे, ये सारे सीरीज़ वगैरह, ये फिल्में कब तक चलनी है। हम लोग इन चीज़ों से थक चुके हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क की तरक्की और बेहतरी चाहिए, और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज़ आप जहाँ पर पहले थे आप वहीं ठीक थे। थैंक यू सो मच।